तो कल हमने एक ट्रेड लिया, इसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और इससे पहले मैंने सब कुछ बता दिया था क्यों मोमेंटम वगैरह आएगा। उससे पहले और एक ट्रेड हमने लिया था, इसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। फ्रीक्वेंट ट्रेड कम करो, फ्रीक्वेंट ट्रेड एकदम बंद कर लो। अपॉर्चुनिटी मिले सिर्फ तभी रिस्क लो, अदरवाइज रिस्क मत लो। 24 घंटा खुला है इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन और हर रोज हर जगह पर ट्रेड करना है। अगर लॉस हो जाए इट डजंट मीन कि आपको ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना है और आपके लॉस को कवर करना है, बिल्कुल भी नहीं। इंतजार करो, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो। साल के शुरुआत में मैंने आप लोगों को कहा था कि इस साल हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्रिप्टो मार्केट में और इसमें ही मुझे सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। और अगर मैं बात करूं इंडियन मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट की, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से पैसा बनाया जा सकता है इस साल, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकता है। आपने देखा होगा कि चारों ओर एक न्यूज़ है, एक वर्ल्ड वॉर का भी न्यूज़ है कि हो सकता है, और सारी चीज़ें जो है अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दो सेक्टर जो है आने वाले दिनों में मोमेंटम कर सकता है, जिसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया। एक है मेटल सेक्टर, खास करके रेयर मिनरल अर्थ जो है, और दूसरा जो है वो है क्रिप्टो सेक्टर। इन दोनों सेक्टर में मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में ही प्रेफरेंस दूंगा, क्रिप्टो में ही काम करूंगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब हमने लास्ट ईयर क्रिप्टो में काम करना शुरू किया, शुरुआती दिनों में हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट रहे, एक मंथ में 15 लाख 20 लाख 30 लाख का भी प्रॉफिट रहा। लेकिन लास्ट कुछ महीनों में हमने ग्रेजुअली जो है लॉसेस फेस किए थे। लास्ट जो हमारा हाईएस्ट लॉस था वो था 14 लाख का, ठीक है। तो फिर मैंने एक चीज आप लोगों को कहा था कि कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर हमें कुछ सुधार करने चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पर हमें थोड़ा सा रुक के चीजों को समझ के बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था। अब सवाल है कि इसका क्या रिजल्ट है, हम किस तरीके से काम करें, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि कभी भी कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप कितने कैपिटल से काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, आई होप कि आप लोग रिसेंटली देख पा रहे होंगे लास्ट 2 महीने से कि क्या इंप्रूवमेंट हम लोग कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, किस तरीके से हमने चीज़ों को बेहतर किया हुआ है। और ये एक लाइव लर्निंग है, लाइव लर्निंग, ठीक है। जब आपके अच्छे दिन आते हैं, अच्छे अच्छे प्रॉफिट होते हैं, ऐसे भी समय आते हैं जब बैक टू बैक लॉसेस होते हैं, उसको आपको फेस करना है। उसके बाद आपको जहां पर भी चेंजेस करना है, उन चेंजेस को अगर आप नोटिस नहीं करते, उनको अगर आप नोट नहीं करते, इंप्रूव नहीं करते, तो आगे चल के आपका रिजल्ट जो और खराब हो सकता है। और इसमें ही लास्ट कुछ समय से हम लोगों ने काम किया। अब जो मेन पॉइंट है उसमें बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में लास्ट 3 महीनों में हमने जो फ्रीक्वेंट ट्रेड है, 4 पॉइंट में बताने वालों, अगर आप इसमें काम कर सकते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बनेंगे क्रिप्टो में, डिसेंट प्रॉफिट भी लेके जाएंगे, और इसके साथ साथ बड़े कैपिटल को यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्केलेबल अगर आपको बनना है तो इन सारी चीजों पे आपको काम करना होगा। तो सबसे पहले जो चीज आपको करना है, जो हमने किया, मैं सबसे पहले कल का भी रिजल्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्रिप्टो का, कल का मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ, ठीक है। तो कल हमने एक ट्रेड लिया, इसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और इससे पहले मैंने सब कुछ बता दिया था क्यों मोमेंटम वगैरह आएगा। उससे पहले और एक ट्रेड हमने लिया था, इसमें भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पर ये ट्रेड बना था तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक किया। इससे पहले हमने और एक ट्रेड लिया था जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया। अगर आप देखेंगे ये पोजीशन बना था, तो बैक टू बैक 3 ट्रेड हमने प्रॉफिट में निकाला। पूरा लॉजिक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। इन बिटवीन एक स्टॉप लॉस मेरा गया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस गया था, लेकिन उस दिन ऑलरेडी हम प्रॉफिट में थे, प्रॉफिट से ही हमने स्टॉप लॉस निकाला है। ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट था मॉर्निंग में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा अच्छा खासा प्रॉफिट हमने जनरेट किया था, तो हमारे प्रॉफिट से ही वो स्टॉप लॉस गया था। तो बैक टू बैक अगर आप देखेंगे ना तो हमें डिसेंट प्रॉफिट हुआ है, डिसेंट प्रॉफिट हमने किया है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब मैं इन सारी चीजों को सुधार रहा था कि किस पॉइंट पे गलती है, किस पॉइंट को मुझे सुधारना चाहिए, क्योंकि बड़े पैसे यूटिलाइज करने से पहले छोटे छोटे चीजों को आपको इंप्रूव करना और छोटे कैपिटल से ही वो करना होता। तो ये फर्स्ट लर्निंग है, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी जगह पे अगर आपको लगे कि नहीं मेरा रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहा या बैक टू बैक मेरे लॉसेस हो रहे, तो वहां पर जिद के कारण हम क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी ऐड करते हैं, एग्रेसिव ट्रेड करते हैं। इन सारी चीजों को नहीं करना है। छोटे कैपिटल, अपने कैपिटल को कट ऑफ करो, छोटे कैपिटल पे आओ, ईगो को साइड में रखो, ठीक है। हमने 2 लाख कैपिटल से ट्रेड किया, 2 लाख कैपिटल से मैंने ट्रेड किया लास्ट, अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 महीने से मैंने सिर्फ 2 लाख कैपिटल 2.5 के अराउंड मैंने यूटिलाइज किया। इससे पहले जो मेरा कैपिटल था वो मैंने निकाल लिया था। तो मैं लास्ट 1 वीक के ही आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ, ठीक है। लास्ट 1 वीक के भी अगर आप देखेंगे ना, ये लास्ट 1 वीक क्या है, तो लास्ट 1 वीक में भी हमने
1,48,000 का प्रॉफिट किया है। सिर्फ और सिर्फ जो मैंने कैपिटल यूज किया है 2 लाख कैपिटल में 1.48 लाख का मेरा प्रॉफिट निकला है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्रेजुअली हम सिस्टम को ठीक करें। तो ये जो इम्प्रूव है इसका मेन रीजन क्या, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले जो गलती मैं कर रहा था, मैं आपको चार्ट में समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां पर क्या गलती मैं कर रहा था, किस तरीके से मैंने इनको सुधारा, ठीक है। तो सबसे पहला गलती जो मैं कर रहा था ना, मैं जब ट्रेड ले रहा था मैं या तो बायर या तो सेलर की तरह काम करता हूँ। लेकिन इस बार जब मैं फ्रीक्वेंट मेरे लॉसेस हो रहे थे, मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा था, मैं सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा था। देखो, अगर आप किसी एक डायरेक्शनल ट्रेड पे नहीं है, किसी एक तरीके की ट्रेड नहीं करते, डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करते, दिक्कत ये होगा कि आपको हर जगह पे अपॉर्चुनिटी दिखेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट को अवॉइड कहाँ करना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट से मार्केट को अवॉइड करना चाहिए, मार्केट को नहीं देखना चाहिए। मान के चलिए कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से गिर रहा है, तो अगर आप एक डिप बायर की तरह काम करेंगे, आप एक सेटअप में नहीं और एक डिप बायर की तरह काम करेंगे, तो यहाँ पर भी आप बाय करेंगे, थोड़ा सा पुल बैक आएगा तो यहाँ पर भी आप बाय करेंगे, गिरेगा तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, फिर यहाँ पर आप वापस से बाय करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो वापस से बाय करेंगे, फिर गिरेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रेडर नहीं है तो आपको दिक्कत ये होगा कि आपको यहां पर भी बाय देखने को मिलेगा, यहां पर भी बाय देखने को मिलेगा, यहां पर भी बाय देखने को मिलेगा, यहां पर भी बाय देखने को मिलेगा। आपको लगेगा यही लो है, यही लो है, यही लो है, यही लो है, और इन लो के चक्कर में आप क्या करेंगे, पोजीशन बनाते रहेंगे। तो इनको अवॉइड किया जा सकता है अगर आप एक सेटअप के थ्रू ट्रेड करें। जैसे कि मेरा एक सेटअप है, मैं 8 and 16 मूविंग एवरेज अगर क्रॉसओवर होता है 1 आवर पे या 4 आवर पे तो मैं बाई करता हूँ। तो अगर मैं चार्ट को लगाऊंगा ना, तो मुझे बाद में ये समझ में आया कि इनने तो क्रॉस किया ही नहीं, लेकिन मैं एज बाहर काम कर रहा था। तो जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा तब तक मैं काम नहीं करूंगा। ये पहला रूल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंतजार करो, तुम्हारा सेटअप बनने दो। अगर सेटअप बना, वो फेल हुआ, इट्स ओके, ये बार बार नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि दिन भर यही होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर तुम सेटअप का इंतजार करोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है तुम रिस्क टू रिवॉर्ड को अगर फॉलो कर रहे हो और सेटअप अगर एक बार एक्टिव हुआ फिर डीएक्टिवेट होकर नीचे आ गया, इट्स ओके। जब एक ट्रेड तुम्हारे फेवर में चलेगा सारा कुछ कवर हो जाएगा। और मैक्सिमम ट्रेड को अवॉइड करने के लिए इसी रूल को फॉलो करना है। सेटअप का इंतजार करो, जब तक क्रॉसओवर ना आए चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रेड मत करो। तो ये चीज हमने किया। फ्रीक्वेंट ट्रेड अगर आप देखेंगे लास्ट 3 महीने में हमने कोई फ्रीक्वेंट ट्रेड नहीं किया। हमने 4 दिन बाद भी ट्रेड किया, हमने 5 दिन बाद भी ट्रेड किया, हमने 2 दिन बाद भी ट्रेड किया, जिस दिन ट्रेड मिला उस दिन 3 ट्रेड भी किए हमने, और सारे के सारे प्रॉफिट में भी हमने निकाले। तो ये सबसे पहले इंप्रूवमेंट है। फ्रीक्वेंट ट्रेड कम करो, फ्रीक्वेंट ट्रेड एकदम बंद कर दो। अपॉर्चुनिटी मिले सिर्फ तभी रिस्क लो, अदरवाइज रिस्क मत लो। 24 घंटा खुला है इसका मतलब ये नहीं कि दिन और हर रोज हर जगह पर ट्रेड करना है। दूसरा है एवरेज। मैं क्या करता था, मैं एवरेज करता था, ठीक है। मैंने एक चीज यहाँ पर जो की है वो है एवरेज, कि मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, ये थोड़ी देर ऊपर आया तो मुझे प्रॉफिट हो रहा, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तब नीचे आया नीचे आया नीचे आया, मुझे लगा ठीक है छोटा सा क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मार्केट गिरेगा तो बाकी का क्वांटिटी भी ऐड कर दूंगा, और मार्केट तो ऐसे ऊपर ही जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट ऐसे और भी नीचे आ सकता है, जो प्रॉफिट आपने किया वो चला जाएगा। तो ये मत करना। क्या करना है, प्रॉपर सेटअप का इंतजार करो, मिला तो पूरे क्वांटिटी से जाओ और अपने स्टॉप लॉस को फिक्स्ड रखो। स्टॉप लॉस को फिक्स्ड रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब और एक गलती मैं कर रहा था, वो ये है कि मैं सस्ता खरीदने में बिलीव करता हूं। तो मार्केट जब गिर रहा था, हर डीप को चेस करने की कोशिश कर रहा था, डीप में पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा था, और इसके वजह से क्या हुआ कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर है वापस नीचे गए तो और दिक्कत हुआ मुझे। तो हर डीप में नहीं जाना है, इंतजार करो कि डीप से अगर वो धीरे धीरे करके ऊपर के साइड में आया, आपका सेटअप बने, कंफर्मेशन मिले, टाइम स्पेन हुआ तो जाओ। अदरवाइज जब तक नहीं बनता वेट करो और किसी एक तरीके के ट्रेडर बनेगा, या तो बायर बनो या तो सेलर बनो। लेकिन जब दोनों बनते हो तो दिक्कत है। तो लास्ट जो मेरे लॉसेस हुए क्रिप्टो में, इमोशन टोटली अलग है, इंडियन मार्केट से टोटली अलग है इमोशंस। यहाँ पर अचानक से फ्लक्चुएट आएगा, अचानक से आपके अगेंस्ट मोमेंटम आएगा, अचानक से आपके फेवर में मोमेंटम आएगा, बहुत फ्लक्चुएट होगा। बट जब आपकी डिसिप्लिन आपके फेवर में है तो आपको डिसेंट ग्रोथ भी देखने को मिलता है और आप अपने कैपिटल को भी ग्रो कर पाते हैं। तो ये चीज हमने नोटिस किया कि हमें ये नहीं करना है, प्रॉपर सेटअप का इंतजार करना है। उसके बाद
चाहे कितना भी अपने सेटअप पे आपको कॉन्फिडेंस हो, क्वांटिटी कभी भी इंक्रीज मत करना, उतना ही रखना जितने का तुम एपेटाइट ले सकते हो, जितने का तुम रिस्क ले सकते हो। कि मेरा तो स्टॉप लॉस फिक्स्ड है, अब उसमें मैं कितना ले सकता हूं। जब तक स्टॉप लॉस नहीं लगेगा आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगा, तो स्टॉप लॉस फिक्स्ड रखो, बात खत्म। ध्यान रखना, पहला लॉस ही सबसे छोटा लॉस है, इतना क्रिप्टो ने मुझे सिखाया। पहला लॉस सबसे छोटा लॉस है, उसके बाद जो लॉसेस होंगे वो आप फेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद और एक चीज जो मार्केट से मुझे सीखने को मिला, क्रिप्टो मार्केट से, वो है कि जब भी आप ट्रेड करिए, मैंने कल भी कहा था अपने ग्रुप में, क्रिप्टो ग्रुप में, कि सेटअप आपको लॉस दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपके अकाउंट को बचाना है तो वो सेटअप का काम नहीं है, सेटअप कभी भी आपके अकाउंट को नहीं बचा सकता। जो बचा सकता है वो है क्वांटिटी साइजिंग। हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी साइज में ही ट्रेड करो, एक फिक्स्ड क्वांटिटी रखो, उसमें ही ट्रेड करो। अगर लॉस हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो कवर हो जाएगा, ये मत सोचो जो मैंने सोचा था। अगर लॉस हो जाए इट डजंट मीन कि आपको ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना है और आपके लॉस को कवर करना है, बिल्कुल भी नहीं। इंतजार करो, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करो, हो सकता है अगले 3 या 4 ट्रेड में तुम्हारा लॉस जो है वो कवर हो जाए। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी से जाओगे तो हो सकता है कि बास और गिरा और ज्यादा नुकसान आपका हुआ। तो ये कुछ छोटे छोटे चेंजेस हमने किए लास्ट 3 महीनों में और हमें ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मैंने जो 2 लाख या 2.5 और 2 लाख का जो मैंने कैपिटल यूज किया, बाकी का मैंने निकाल लिया था, मैंने जो प्रॉफिट है वो भी मैंने निकाल लिया। मैंने एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखा कि अगर डिसिप्लिन बनाना है तो छोटे कैपिटल से बनाना है। ईगो को साइड में रखे मैं 30 लाख कैपिटल से भी अभी ट्रेड कर सकता हूँ, 1 करोड़ से भी कर सकता हूँ। बट दिक्कत ये है कि जब तक आपके जो छोटी छोटी गलतियां है वो सही नहीं हो जाता, तब तक आपको दिक्कत होगा, किसी भी कैपिटल से दिक्कत होगा। तो कैपिटल का भी मैटर है ही नहीं इस टॉपिक पे। तो अगर आप एक क्रिप्टो ट्रेडर है, आप सोच रहे हैं कि आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें डिसेंट प्रॉफिट भी किया जा सकता है, कम क्वांटिटी से भी डिसेंट गेन किया जा सकता है। दिक्कत ये है, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका रिस्क प्री डिसाइड है। अगर ये नहीं है तो आपको दिक्कत होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जब हमने किया, और क्वांटिटी साइजिंग जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जब ये सारी चीजें हमने इंप्रूव किया तो हमें एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिला। अब धीरे 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 करके मैं क्या करूंगा, अपने कैपिटल को इंक्रीज करूंगा। मेरा सबसे पहले ये चैलेंज था कि मैंने जो 2 लाख कैपिटल डाला है, मार्केट इनको जीरो कर दे। मैंने देखा कि कितने दिनों में मार्केट जीरो करते हैं। आप ऑनेस्टली ये मान के चलिए, अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, 4 चेकमार्क को फुलफिल करते हैं, मार्केट कभी भी आपके कैपिटल को जीरो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो मैंने सबसे पहले देखा कि 2 लाख को जीरो करने में मार्केट को कितना टाइम लगेगा। तो मैंने देखा कि 2 लाख को मार्केट जीरो नहीं कर पाया। इवन 2 लाख से मैंने प्रॉफिट किया। पहले 2 महीने हमने स्ट्रगल किया, उसके बाद हमने प्रॉफिट किया 1.4। अगर आप देखेंगे लास्ट 1 वीक है 1.4। इससे पहले भी अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट प्रॉफिट मैंने किया। इससे पहले हर वीक हमने प्रॉफिट में ही निकाला। प्रॉफिट का मार्जिन में अगर मैं बात करूँ तो वही है, अराउंड 1 लाख के अराउंड एवरी वीक का प्रॉफिट हमारा निकला है, वो भी 2 लाख कैपिटल से। तो अब धीरे 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 करके मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैपिटल को इंक्रीज करूंगा। इन बिटवीन मैंने 5 लाख से शुरू किया था, वहां पर मैंने प्रॉफिट भी किया, मैंने लॉसेस भी किए। तो ये छोटी छोटी चीज आपको इंप्रूव करना है कि कैपिटल कभी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप जो गलतियां कर रहे थे, जो जिस लूप में आप फंसे हुए थे, क्या आप इनसे बाहर आए या नहीं। ये एक लर्निंग है, कभी भी मत भूलिएगा। मैं अपनी गलतियों से आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ और ये लाइव सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट किया, मैंने ये किया वो किया, मैंने अपने लॉसेस भी आपके साथ शेयर किया ताकि आपको समझ में आए कि जब हम कैरियर बनाते हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर में, किसी स्पेसिफिक जोन में, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा। और इसके बीच जब आपको निकलना है तो वो कौन सी चीजें हैं और किस तरीके से उनको इंप्रूव करना है। मेरे लिए ये कुछ गलतियां थे जो मैंने इंप्रूव किया। आपके लिए क्या गलतियां उनको नोट करिए। इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये कि आपके लिए क्या गलतियां है, कहां पर आप गलत कर रहे हैं, किस पॉइंट पे आप गलत हो रहे हैं, उसको जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे आपको डिसेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। और यही चीज हमने लास्ट 3 महीनों में खुद को इंप्रूव करके बताया। और आने वाले दिनों में, जैसे कि मैंने कहा, 2026 मेरा सिर्फ क्रिप्टो का ईयर है। क्रिप्टो में डिसेंट प्रॉफिट मुझे लगता है कि मैं बना सकता हूँ। वो अपॉर्चुनिटी है, बस कुछ चीज़ों को अगर हम मेंटेन करते तो वो होगा। और जो मैं आपके साथ बैक टू बैक शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है, जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, जिस तरीके से, इवन कल जो हमने यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, कि मार्केट के कंडीशंस के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैंने कल यहाँ पर लिखा था, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कल हमने क्या लिखा था। तो अगर यहाँ पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कल मैंने यहाँ पर लिखा था
कि देखो सोलाना में 143 का एक रेंज है जो लंबे समय से ब्रेक नहीं हो रहा, तो सब में मोमेंटम आएगा, सोलाना में मोमेंटम आएगा। एग्जैक्टली वही हुआ, ये रेंज ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है। 50 के अराउंड सोलाना गया था, 152 का मैंने प्लान किया था, तो 50 के अराउंड गया था। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ 150, यहाँ पर 150 मैंने लिखा था, 150 तक वो गया था। और इथेरियम की बात करो तो रॉकेट हो गया। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखाने की यहाँ पर आपको कोशिश करता हूँ। अगर आपको जुड़ना आप जुड़ सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर मैंने लिखा भी था कि कभी भी जो लॉस होता है ना, वो स्ट्रेटेजी नहीं करता, स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट लॉस होगा। आपके अकाउंट अगर खाली होते हैं, इसका मेन कारण है आपका पोजीशन साइजिंग, उसको एक बार कंट्रोल कर लो, बाकी सब जो है वो बहुत ही, ठीक है। तो देखेंगे इसका रिजल्ट क्या होता है आने वाले दिनों में। और कैपिटल के साथ मैं ट्रेड करने का प्लान को धीरे धीरे करके ये इस पूरी जर्नी को मैं एक्सटेंड करूंगा। एंड अगर आपको जुड़ना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जुड़ना या ना जुड़ना आपकी पर्सनल चॉइस में बार बार कह देता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो एक रिस्क एसेट है, बहुत फ्लक्चुएट करता है। लेकिन अगर आप डिसेंट तरीके से डिसिप्लिन कर पाते हैं तो ये आपको ग्रेट रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।